हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। कीबोर्ड की मैं आपको ऑल्स की के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी की का क्या वर्क है। ठीक है, क्योंकि ना दोस्तों कंप्यूटर में 50% वर्क हमारा कीबोर्ड ही करता है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट से बताऊँगा। ठीक है, ये जो बीच में आप की देख रहे हैं, ये जो की होती हैं ये अल्फ़ाबेट की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा कि अल्फ़ाबेट की का क्या उपयोग है। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट्स की ए से जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी शब्द या टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उनके उपयोग के लिए इनको उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नंबरिंग के बारे में बताता हूँ। नंबरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। आप देख रहे होंगे जो मैं ये लाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन। देखिए, इस कीज का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इनमें 0 से 9 तक अंक होते हैं, जिसमें दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग हम नंबर के रूप में करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड देखिएगा, फंक्शन की के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन की क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। ये जो कीबोर्ड में आप सबसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारी फंक्शंस की होती हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं। इन बटनों पर F1 से F12 अंक अंकित होते हैं। इनके उपयोग से समय की बचत होती है। ये बहुत से सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की का काम करते हैं। यदि आप सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर में या किसी भी फाइल पर काम कर रहे हैं तो आपको इसका उपयोग शॉर्टकट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये फंक्शंस की का उपयोग होता है। चलिए, आपको फंक्शंस की भी समझ आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको एरो की के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं, जिसमें 4 तीर के निशान से दर्शाया रहता है। इसमें लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन 4 की होती हैं, जिनकी मदद से हम कर्सर को कहीं इधर उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 बटन होते हैं। आप 4 बटन देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये इंसर्ट वाला छोड़ दीजिए, ये डिलीट वाला, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये 4 बटन को समझ लीजिएगा। सबसे पहला बटन हमारा होम का होता है, फिर हमारा एंड होता है, थर्ड हमारा पेज होता है, और फोर्थ हमारा पेज डाउन होता है। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन। अब देखिए फ्रेंड्स, होम का क्या उपयोग है। कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है होम। ठीक है, एंड का क्या उपयोग होता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप का क्या उपयोग होता है, कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज पे ले जाता है। ठीक है, और पेज डाउन का क्या उपयोग होता है, कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनके बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कैप्स लॉक के बारे में।
इसका उपयोग किस प्रकार होता है। ये जो आपको बटन दिख रहा है ये कैप्स लॉक का बटन है। इसका उपयोग कैपिटल लेटर में लिखने के लिए तथा स्मॉल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है, जिसको हम अपर केस और लोअर केस भी कहते हैं। ठीक है, तो कैप्स लॉक का मतलब हम लेटरों को स्मॉल और कैपिटल लिखने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कीबोर्ड में जो आप ये नंबर वाला बटन देख रहे हैं इसका उपयोग क्या है। ये नंबर लॉक है। ठीक है, इसका उपयोग हम नंबर की को बंद या चालू करने के लिए करते हैं। यदि आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपकी ये बटन काम नहीं करेंगे। यदि आप इस बटन को चालू ऑन कर देते हैं तो आपकी ये बटन काम करने लगेंगे। इसलिए ये नंबर लॉक का उपयोग होता है। ठीक है, इस बटन का उपयोग यही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइट भी जलती है। ठीक है, यदि ये बटन बंद होता तो ये लाइट बंद होती। ठीक है, ये लाइट चालू है तो इसका मतलब ये बटन चालू है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स मैं अब आपको शिफ्ट की के बारे में बताऊँगा। ये जो आपको शिफ्ट वाला बटन दिख रहा है इसका उपयोग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका उपयोग हम टेक्स्ट को स्मॉल व कैपिटल में करने के लिए करते हैं। वैसे तो इसका उपयोग बहुत जगह होता है पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि आप शिफ्ट को दबाते हैं और टेक्स्ट को लिखते हैं तो आप इसको कैपिटल में कर सकते हैं। यदि आप इसको शिफ्ट को ना दबाएंगे तो आपका जैसा टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो वैसे ही लिखेगा। यदि आप इसको शिफ्ट को साथ में दबाते हैं तो आपका कैपिटल में लिखना चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप कैप्स लॉक दबा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपना कैप्स जो शिफ्ट की होता है ये अपना ऑटोमेटिक ही कैपिटल लेटर में लिखना चालू कर देता है कैप्स लॉक दबा होने पर। ठीक है, कैप्स लॉक यदि नहीं दबा है तो ये जैसा वर्क करता है ये वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, शिफ्ट की का उपयोग वैसे बहुत सी जगह होता है, बहुत से कमांड के लिए होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ कि इसका उपयोग कैसा मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट की के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स अब समझिए आप एंटर की के बारे में। ये जो आपको बटन दिख रहा है ये एंटर की का होता है। इसका उपयोग हम किसी भी पैराग्राफ को एक लाइन में लाने के लिए एंटर मारते हैं तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका उपयोग है एंटर मारने के लिए। ठीक है, एंटर की का मतलब है एंटर मारने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट की के बारे में बताता हूँ जो कि अपना है रिटर्न यानी कि बैक स्पेस। इसका उपयोग आप देखते हैं इसमें जो बटन है बैक स्पेस का, इसका उपयोग हम टेक्स्ट को हटाने या बैक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको टैब की के बारे में। हमारा कीबोर्ड में टैब की होता है ये। ठीक है, ये जो आपको बटन दिख रहा है टैब की का, इसका उपयोग वर्ड या टेक्स्ट के टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि कोई आप टेक्स्ट लिखते हैं या कोई टेबल बनाते हैं और उसमें आपको एक वर्ग से दूसरे वर्ग यानी कि टेबल का जो चौकोर वाला खाना होता है, यदि आप इस खाने से उस खाने में जाना चाहते हैं तो आप टैब मारेंगे। या फिर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, तो अगर आप पैराग्राफ को कहीं से टैब मारेंगे तो वो उस साइड खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग हम टैब की का करते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ESC। ठीक है, जिसको हम एस्केप कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, देखिए इसका उपयोग पावर पॉइंट स्लाइड को कट करने के लिए किया जाता है। यदि हम पावर पॉइंट होता है जो PPT बनाते हैं हम पावर पॉइंट, उसमें जो स्लाइड बनाते हैं
वो स्लाइड को हम पूरे उस पर शो करते हैं डेस्कटॉप पर। यदि वो डेस्कटॉप पर शो हो जाती है तो उसको हटाने के लिए हम ESC का उपयोग करते हैं। यदि हम इसको दबाते हैं तो उसका जो भी वो होता है PPT होती है वो उसकी हट जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्पेस बार के बारे में बताता हूँ। ठीक है, स्पेस बार क्या होता है? इसका उपयोग शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए होता है। ठीक है, शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए होता है, यानी कि कुछ भी आप टाइप करते हो और आप इसको प्रेस करते हो तो जो आपका टाइप किया हुआ शब्द है वो आपका बगल में खिसक जाता है। ठीक है, तो इसको हम स्पेस बार कहते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट की के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल की के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको बटन दिख रहा है, ये की दिख रही है आपको, ये कंट्रोल की है। फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन, ठीक है, की है जो किसी और बटन के साथ दबाने पर विशेष कार्य करती है। ठीक है, यदि आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आप कुछ भी कमांड लगाते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस साथ में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल की बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्ट की के बारे में। ये भी कंट्रोल की का एक हिस्सा है, इसको भी कंट्रोल की तरह ही इसको वर्क करता है। ये भी कंट्रोल की तरह वर्क करता है। इसका उपयोग हम किसी भी शॉर्टकट की को लगाने में करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा शॉर्टकट की होता है उसको लगाने में हम ऑल्ट का काम करते हैं। वैसे तो ऑल्ट और कंट्रोल बहुत सी जगह में काम करता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए किया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दो बटन जो आपके रह गए थे इनके बारे में। फ्रेंड्स, ये है डिलीट की। ठीक है, इसका उपयोग हम टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिलीट की समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट की का क्या उपयोग है। हम किसी भी फाइल को लाने के लिए हम इंसर्ट की का उपयोग करते हैं। किसी भी नई फाइल को यूज करते हैं तो हम इंसर्ट की का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग उसमें होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसके साथ ही साथ ये नंबरिंग यहाँ भी होता है और कीबोर्ड में ये नंबरिंग यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम यहाँ से भी करते हैं और यहाँ से भी करते हैं। तो आप दोनों तरफ का याद रखेंगे। ठीक है, कि कीबोर्ड में नंबर यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। इसका भी यूजेस करते हैं और इसका भी यूजेस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप कीबोर्ड को समझ गए हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको कीबोर्ड में फंक्शन की के बारे में बताया था। ये देखिएगा फंक्शन की है, ये फंक्शन की है हमारी, और ये उसमें पूछ रहा है कि हमारी फंक्शन की कितनी संख्या होती है, तो 1 से लेके 12 तक होती हैं। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। देखिए, ये पूछ रहा है कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कीबोर्ड फंक्शन की संख्या जो 12 होती हैं। ठीक है, जो कि उसमें दी हुई भी हैं। देखिए, 1 से लेके और 12 तक, 1 से यहाँ से लेके और यहाँ तक 12 तक। ठीक है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा डिलीट की के बारे में, एंड के बारे में, यदि आप समझ लेते हैं तो 50% काम आपका हो गया है। ठीक है, आपको कहीं पर भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन आएगा आप तुरंत ही कर लेंगे उसको। ठीक है, अब मैं फिर से आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका बोलता है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
तो आप ये याद रखिएगा कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारा बोलता है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको और दूसरी वाली जो वीडियो दूंगा उसमें आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक्स प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।